गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन जो हमारा चैप्टर चल रहा है उस पर मैक्लॉरिन्स थ्योरम पर बेस कुछ एग्जाम्पल चल रहे हैं। देखिएगा, एग्जाम्पल है हमारा एग्जाम्पल मैक्लॉरिन्स थ्योरम ऑफ फाइंड द एक्सपेंशन ऑफ असेंडिंग पावर ऑफ एक्स ऑफ log 1 प्लस ई एक्स टू द टर्म कंटेनिंग एक्स की 4 तक। एक्स की 4 तक हमें करना है। देखिएगा, गिवन y इक्वल टू log e ऑफ 1 प्लस ई एक्स, ये इक्वेशन नंबर 1 लेट की मैंने। दिस इम्प्लाइज y नोट इक्वल टू e की पावर x, तो e की पावर 0 करेंगे तो 1, 1 प्लस 1 2 log e2, y1 करते हैं ई एक्स अपॉन 1 प्लस ई एक्स, इसमें 1 ही हम ऐड करते हैं और 1 ही सब्ट्रैक्ट करते हैं। ऐड तो हो गया, अब ये सब्ट्रैक्ट 1 प्लस ई एक्स इक्वल टू, देखिएगा 1 प्लस ई एक्स अपॉन 1 प्लस ई एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई एक्स, ये कैंसिल हुआ, सिर्फ बच गया हमारे पास 1 माइनस के 1 अपॉन 1 प्लस ई एक्स। दिस इम्प्लाइज y1 नोट इक्वल टू 1 माइनस के 1 अपॉन ई एक्स ई जीरो 1 प्लस 1 2 इक्वल टू 1/2, 1 माइनस के 1/2 1/2, तो दिस इम्प्लाइज y1 नोट इक्वल टू हमें मिला 1/2। इन्हें मैं बॉक्स में बंद कर लेता हूं, जिससे जब मैं थ्योरम का स्टेटमेंट लिखूंगा ढूंढने में इन्हें दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि कहा गया है x की 4 तक, तो कम से कम मुझे 5 टर्म हमें निकालनी होगी कि y नोट, y1 नोट, y2 नोट, y3 नोट, y4 नोट। अब देखिएगा, और इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लेता हूं। अब इसका डिफ्रेंसिएशन जब करेंगे, देखिएगा 1 अपॉन 1 प्लस ई एक्स, कहीं ये लिख रहा है, जब इसका मैं डिफ्रेंसिएशन करूंगा तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस ई एक्स डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1 का माइनस 1 एज इट इज डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1 प्लस ई एक्स अपॉन 1 प्लस ई एक्स का होल स्क्वायर। डिफ्रेंसिएशन 1 का होता है 0, पहली टर्म 0 माइनस ये 0 और इसका एज इट इज ई एक्स अपॉन 1 प्लस ई एक्स का होल स्क्वायर। लेकिन हमें तो करना किसका था, ये हमारी टर्म माइनस है, माइनस तो माइनस है, तो माइनस माइनस यहाँ तो हुआ हमारा ये, लेकिन अगर हमारा ये माइनस हुआ, देखिएगा, लेकिन हमारा ये क्या है, माइनस है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। वन अपॉन 1 प्लस ई एक्स का डिफ्रेंसिएशन जब हम करेंगे तो ये आता है माइनस ई एक्स अपॉन 1 प्लस ई एक्स का होल स्क्वायर, लेकिन इस माइनस की वजह से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो देखिएगा y2 0 प्लस ई एक्स अपॉन 1 प्लस ई एक्स का होल स्क्वायर
दिस इम्प्लाइज y2 नोट, y2 नोट हो जाएगा हमारा ex e0 अपॉन 1 प्लस e0 का होल स्क्वायर, दैट इज 1 अपॉन 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर 4। तो ये हुआ हमारा y2 नोट इक्वल टू 1/4। इसे मैं रब करता हूं। अब देखिएगा ये y2 इक्वल टू लिखा हुआ है ex अपॉन 1 प्लस ex का होल स्क्वायर। मैं इसे लिए लिख सकता हूं ex 1 प्लस ex इंटू 1 अपॉन 1 प्लस ex। अब इनकी वैल्यू रख देता हूं। देखिएगा y1 क्या है ex अपॉन 1 प्लस ex, ये तो होगी y1 इंटू, अब देखिएगा 1 अपॉन 1 प्लस ex की वैल्यू, ये देखिएगा हमारा y1 इक्वल टू है 1 माइनस के 1 अपॉन 1 प्लस ex। हमें ये वैल्यू देखनी है। इसे इस साइड लाऊंगा क्या हो जाएगा प्लस का, यहाँ 1 माइनस के y1, तो ये 1 माइनस के y1, इसे नोट कर लीजिएगा। अब देखिएगा मैं y2 इक्वल टू लिख सकता हूँ ex अपॉन 1 प्लस ex इंटू 1 अपॉन 1 प्लस ex, इसकी वैल्यू y1 और इसकी वैल्यू हमने अभी बताई है 1 अपॉन 1 प्लस ex। कहाँ से, y1 इक्वल टू 1 माइनस के 1 अपॉन 1 प्लस ex। इसे इस साइड लाए तो क्या हो गया ये प्लस का, इसे दूसरी साइड लेकर गए माइनस का, तो इसकी वैल्यू रख दी 1 माइनस के y1, अंदर मल्टीप्लाई करी, ये हो गया y1 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। अब इसकी हेल्प से हम y2 की हेल्प से y3, y4, y5 इजीली हम फाइंड कर सकते हैं जब हमारी टर्म्स इस तरीके की बन जाती है। फिर कितने बार भी डिफरेंशिएशन हम इजीली कर सकते हैं। तो दिस इम्प्लाइज हमारा क्या बना, y2 इक्वल टू y1 माइनस के y1 का स्क्वायर, और इसे मैं इक्वेशन नंबर 3 लेट कर सकता हूँ। अब y3, क्योंकि y2 नोट तो हमने पहले ही निकाल लिया, y3 y2 माइनस के 2y1 और y1 का y2। दिस इम्प्लाइज y3 नोट, इसे इक्वेशन नंबर 4 लेट कर लूँगा मैं। y3 नोट देखिएगा y2 नोट माइनस के 2 y1 नोट इंटू y2 नोट। अब देखिएगा y2 नोट कितना आया हमारा 1/4 माइनस 2 इंटू y1 नोट 1/2, y2 नोट 1/4, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 1/4 माइनस के 1/4 कितना हो गया 0। दिस इम्प्लाइज y3 नोट हमारा आ गया 0। अब फाइंड करते हैं y4। y4 के लिए मैंने इक्वेशन ये लेट की है, तो y4 y3 माइनस 2 फर्स्ट सेकंड, y1 एज इट इज, y2 का y3, फिर माइनस 2 y1 का y2, और ये हमारा y2 है। तो दिस इम्प्लाइज y4 नोट फाइंड करते हैं, ये हुआ हमारा, देखिएगा y3 नोट हमारा 0 है, और ये y3 जब नोट करेंगे तो 0, यहाँ भी y3 नोट है तो y3 नोट 0 0 माइनस के 2 y2 नोट हमारा 1/4 है, 1/4 इंटू 1/4, ये इससे 2 टाइम 4 इंटू 2 8, दैट इज y4 नोट
इक्वल टू माइनस के 1/8। अब देखिएगा बाई मैक्लॉरिन्स थ्योरम, क्या होता है, y इक्वल टू वाई नोट प्लस एक्स वाई वन नोट प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 वाई टू नोट प्लस एक्स की 3 अपॉन फैक्टोरियल 4 वाई थ्री नोट प्लस एक्स की 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 वाई 4 नोट प्लस डैश डैश, क्योंकि कहा गया है देखिएगा x की 4 तक ही, तो x की 4 तक ही हम करेंगे। तो y इक्वल टू क्या है हमारा, log e ऑफ 1 प्लस ई एक्स इक्वल टू वाई वन नोट log 2 प्लस वाई वन नोट 1/2 इंटू एक्स, वाई टू नोट 1/4, और ये देखिएगा 1/4 तो वाई टू नोट और फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 इंटू 1, तो ये हो गया 1/8। तो हम लिखेंगे प्लस 1/8 एक्स स्क्वायर, वाई थ्री नोट 0। अब आते हैं वाई फोर नोट पर, देखिएगा वाई फोर नोट हमारा है माइनस के 1/8, ये टर्म तो हमारी 0 हो गई, वाई थ्री नोट हमारा क्या है 0, तो ये टर्म तो यहाँ 0 हो गई। अब हम चलते हैं इस पर, वाई फोर नोट हमारा है माइनस के 1/8 और ये फैक्टोरियल 4 है, फैक्टर 4 का मतलब भी क्या हो जाएगा, माइनस के 1/8 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 इंटू 4 32, 3 इंटू 2 6, 192 मल्टीप्लाई कर कर, तो ये माइनस के 1/192 और x की 4 प्लस डैश डैश। तो ये जो मैंने रफ वर्क किया था मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। तो दोस्तों ये हमारा एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ, बहुत अच्छा एग्जाम्पल था, आप इसे अच्छी तरह से तैयार करें। और थोड़ा सा दीपावली का फेस्टिवल चल रहा है फ़िलहाल, इसकी छुट्टियां चल रही है, चारों तरफ वॉइस बहुत रहती है पटाखों की, इसलिए वीडियो थोड़ी हम लंबी नहीं बना रहे, वीडियो की लेंथ थोड़ी छोटी रख रहे हैं क्योंकि आसपास बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। और दोस्तों अगर आप हमारा पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो 100 रुपीज़ है ओनली फर्स्ट सेमिस्टर का। आप हमारे जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है उस पर फ़ोन पे, गूगल पे या फिर अकाउंट नंबर में कर हमें व्हाट्सअप कर देंगे और तुरंत ही आपको पेड कोर्स की वीडियो अवेलेबल हो जाएंगी। आप अच्छी तरह से क्लास को एंजॉय करें और अपना काम कंप्लीट करें। थैंक यू।